बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं देगी स्टाइल आलू गोश्त, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और यूनिक है। इस रेसिपी से आप इसको बना के देखिएगा, यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। चलिए, हमने गोश्त लिया है, हाफ़ केजी हमने गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त लिया है हमने। उसको हमने 102 बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया। प्याज हमने 4 से 5 मीडियम साइज़ की ली है, उसको हमने कट कर लिया। गोश्त को हमने धो लिया है और प्याज हमने कट कर लिए। 3/4 कप हमने तेल लिया है, सरसों का तेल लिया है हमने, और उसको पहले हमने गरम कर लेता है। फिर ठंडा करने के बाद हमने इसको दोबारा गरम किया है। उसमें 4 मीडियम साइज़ की प्याज हमने स्लाइस करके कट कर रखी थी, वो उसमें शामिल कर दी हैं। अब इसको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा पिंक करना है। ये गरम मसाले इसमें जाएंगे। 5 लौंग है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची है, 4 छोटी इलायची हैं, 2 दालचीनी की स्टिक हैं, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और 2 से 3 तेज़पत्ते। ये प्याज में शामिल कर देंगे हम और इसको इस तरह से चलाएंगे। देखें, हमने प्याज गोल्डन नहीं करी है, लाइट कलर पिंक हुआ है तो हमने इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया। इसके बाद हमने जो गोश्त शामिल हो के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। ये देखें, गोश्त हमने भून लिया है। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको 1-2 मिनट और भूनेंगे। इस तरह से ये गोश्त बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा। उसमें लहसुन अदरक की खुशबू बैठ जाएगी और जो हमने गरम मसाला शामिल किया है उसकी खुशबू भी इसमें गोश्त में बैठ जाएगी। अभी हमने और बाकी चीज़ें शामिल नहीं करनी। नमक शामिल कर दें हाफ़ टी स्पून और उसको बुनाई करने के बाद इसके अंदर हम 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे और इसको 1 घंटे तक पकाएंगे। जब ये हाफ़ डन हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो बाकी मसाले हैं वो शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है और 1 गिलास हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। चलिए, इसको अब ढक देते हैं और पानी शामिल कर देते हैं 1 गिलास। उसको हम गलने तक पकाएंगे। हाफ़ डन हो जाएगा जब हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करेंगे। मसाला अच्छी तरह भुना, इसके बाद हमने ये पानी शामिल किया है। मसाला भुनने के बाद ये पानी शामिल कीजिएगा। चलिए, अब मसाला 1 टीस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा इसको मोटा मोटा कूट लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने गरम मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी ली है। ये देखें, हाफ़ टी स्पून हमने कुटी मिर्चें ली हैं, हाफ़ टी स्पून हमने पिसी मिर्चें लिए हैं और 1/4 टीस्पून हाफ़ ही टी स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्चें ली हैं। हाफ़ टी स्पून से कम हमने हाफ़ टी स्पून तीनों मिर्चें ली हैं हमने और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया लिया है और सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून है। और अब दही लेंगे इसके अंदर आधा पाव, वो हमने निकाल के रखा है, अभी शामिल नहीं करेंगे। देखिए, हमारा गोश्त जो है आधा गल चुका है। 1 घंटे तक हमने इसको कुछ मसाला डाले बगैर पकाया था। अब हम इसके अंदर मसाला शामिल कर देंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे। दही शामिल कर दिया हमने इसके अंदर और टमाटरों का पेस्ट बना के शामिल कीजिएगा। 3 टमाटर मीडियम साइज़ के लिए थे, उसका हमने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बना कर डालेंगे तो हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। इसको दही और अब हमने इसके अंदर आलू भी शामिल कर दिए हैं। आलू हमने कट करके रखे थे, अभी इसको गलने तक पकाएंगे। आलू जब गल जाएंगे तो हम इसकी एक दफ़ा भुनाई करेंगे। चलिए, इसको अब ढक देते हैं और 15-20 मिनट उसको मज़ीद पकाते हैं, जब तक हमारे आलू भी गल जाएंगे और जो गोश्त में कसर रह गई थी वह भी गल जाएगी। ये देखें, हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है और आलू भी गल चुके हैं। तो हम इसके अंदर 3 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और उसकी एक दफ़ा फिर से बुनाई करेंगे। इस तरह से करने से ये आलू गोश्त बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा। अच्छी तरह भुने इसको। इसके बाद हम इसके अंदर हरा धनिया क्वार्टर गड्डी शामिल कर देंगे कट करके और इसमें 1 प्याली पानी शामिल करेंगे। आप चाहें तो 1 कप शामिल कर दें, हमने 1 प्याली शामिल कर रही है, आधा कप। ये थोड़ा गाढ़ा ही होता है देगी स्टाइल आलू गोश्त को। अच्छी तरह से भुनने के बाद हम इसके अंदर 1 प्याली पानी शामिल करेंगे और उसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए हम दम पे लगा देंगे। इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। चलिए, इसको पानी शामिल करते हैं। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कीजिए और इसको नमक आप इस स्टेज पर चख लें। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद डाल दें। हमने हाफ़ टी स्पून डाला था, फिर हमने 1 प्याली हमने पानी शामिल किया है, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून नमक इसमें और शामिल कर दी, दम पे लगा दी। 2 से 3 से 4 मिनट हमने दम पे लगाया था। अब इसको हमने डिश में निकाल लिया है। ऊपर से हरा धनिया गार्निश के तौर पे शामिल कर दीजिए। देखेंगे लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी इतना ही टेस्टी और खुशबूदार आलू गोश्त बनाए। देगी स्टाइल आलू गोश्त है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरह से, जिस तरह से हमने आपको बताया है। इसी टेक्निक से, इसी टिप्स के साथ फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी एक यूनिक रेसिपी बनेगी और मज़ेदार आलू गोश्त देगी आलू गोश्त बनेगा। इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिएगा आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी देगी आलू गोश्त की। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, एक प्यार से कमेंट्स करें, लाइक करें, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।